नमस्कार दोस्तों। इस समय आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कोई प्लेन में चढ़ के गिर रहा है, कोई कहीं पे गिर रहा है, किसी कहीं तालिबान के गोलियों से मारे जा रहे हैं, कहीं अमेरिका की गोलियों से मारे जा रहे हैं। इसी टॉपिक में आज बात करेंगे। अमेरिका की पॉलिसी क्या रहती है, अफ़गानिस्तान में क्या है और यहाँ के लोगों के मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबान एक आतंकी संगठन है और एक आतंकी संगठन बंदूक की दम पे किसी जगह पे सरकार बना ले, ये पूरे विश्व के लिए सोचने की बात है। पूरे विश्व को इस पर विचार करना चाहिए और शर्म करना चाहिए, खास तौर से अमेरिका को। अमेरिका सिर्फ अमेरिका नहीं है, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, नाटो देश है। और अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ पूरे नाटो देश आज तक लड़ते आए हैं। 20 साल कंटिन्यू वहाँ पे ये अमेरिका वहाँ राज करता रहा, बोलने को बताता रहा कि हम वहाँ की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ की जनता को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पर वहाँ का हालात देख के, जिस तरह वहाँ के अमेरिका के जाते ही जिस तरह के हालात तैयार हो गए, जिस तरह का वहाँ माहौल, और तत्काल महीने भर के अंदर तालिबान पूरे देश में कब्जा कर लिया, तो अमेरिकी सेना किनको ट्रेनिंग दे रही थी ये संदिग्ध हो गया है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे रही थी, असला दे रही थी, उनको मदद कर रही थी कि तालिबानियों को ट्रेनिंग दे रही थी, पता ही नहीं है। जहां पे 3 लाख की सेना है और अमेरिकी हथियार हैं, हाईटेक हथियार अफगानिस्तान के पास दिए गए हैं, हर तरह से अफगानिस्तान सरकार सक्षम थी तालिबान से लड़ने के लिए। मात्र 60,000 वहां की तालिबानी सेना पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर ली और वहां पे पूरी तरह से कत्लेआम मचा दिया। अफगानिस्तान की सेना इतनी बुजदिल निकली कि वो पूरी तरह से सरेंडर करके भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ तो नौकरी छोड़ छोड़ के तालिबान में शामिल हो जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। बोलते हैं पठान है, पठान है। हमारे यहाँ तो फिल्मों में बताया जाता है कि अरे पठान है, भाईजान है। अरे वो पठानी कहाँ गई? पठान तो असली अफगानिस्तानी है ना। वो अफगानिस्तानी पठान अपने बीवी बच्चों को छोड़ के एयरपोर्ट में अकेले भाग रहे हैं। जिस चीज को मीडिया अभी तक नहीं दिखाया, जिस चीज को मीडिया में आप लोग सिर्फ देखे होंगे प्लेन से ऊपर से नीचे गिरते हुए लोग, और अफगानिस्तान की एयरपोर्ट पे 25,000 30,000 की जनता की भीड़ देखे होंगे। पर उस भीड़ में मैं गौर किया कि उस भीड़ में एक भी महिला और बच्चे नहीं थे, एक भी महिला और बच्चे नहीं थे। ये गौर करने वाली बात है कि वो महिला बच्चों का क्या हाल होगा जिस घर के बुजुर्ग घर का सारा पैसा लेके विदेशों में भाग रहे हैं, जिनके माता पिता, जिनके पति घर से पैसा लेके भागे जा रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जवान बेटियों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब सोचिए, ये पठान है। बताते हैं पठान शेर कौम होती है, पठान ये होती है, पठान वो होती है। ये तो हमारे यहाँ के बॉलीवुड के हीरो निकले। जो हमारे यहाँ बॉलीवुड के हीरो होते हैं कि ससुरा चूहे से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, और फाइटिंग मूवी में ऐसे करते हैं कि पूछिए ही मत। आप लोग देखते ही हैं कि वो तो हीरो है, एक ही बंदूक से 100-200 लोगों को मार देता है, उसको एक भी गोली नहीं लगती। इसी तरह से यहाँ पे पठान बनाया गया था। अरे पठान कौम, ये पठान कौम। असली पठान कौम तो अफगानिस्तान में उस इलाके में रहती है जहां पे लास्ट में कब्जा कर लिया अफगानिस्तान तालिबान, और एक दिन में फुस हो गया पूरे पठानों की मर्दानगी। और ये पठानों की मर्दानगी देखिए कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं, प्लेन में लटक के चढ़ रहे हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कि किसी तरह से हमारी जान बच जाए, भाग जाए। वही पठान वहां की पुलिस में है, वही पठान वहां की आर्मी में है।
पूरे हथियारों के साथ, पूरी सहूलियत के साथ वो पठान तालिबान से लड़ नहीं पाए। तालिबान भी वहीं का है और अफगानी सेना भी वहीं की है, पर उनमें इतना दम नहीं है कि तालिबान से लड़ सकें। मोरली वो लोग पहले ही डाउन हो गए। इसमें सबसे बड़ा खेल तो खेल गया अमेरिका। अमेरिका का हर जगह साइकोलॉजिकल गेम होता है, हर जगह। आपको बताते हैं किस तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेलता है अमेरिका। अमेरिका हर इस्लामी देश में ट्राई करता रहता है कि कहीं पे कुछ ऐसा मैटर हो कि किसी बहाने से घुस जाया जाए वहां पे। वो इस तरह के मैटर ढूंढता रहता है, नहीं तो इस तरह के मैटर बना लेता है और वहां पे जाके काबिज हो जाता है और युद्ध के हिसाब से काबिज होता है। आज तक अमेरिका एक भी युद्ध जीता नहीं है। जिस जिस देश में गया है उस देश में जलील होके लौटा है। पहले तो अपना सुपर पावर दिखाने के लिए देश में घुस जाएगा, फिर लगेगा किसी तरह यहाँ से जान छूटे तो भागें। और पता नहीं मुसलमानों से इसकी क्या दुश्मनी है, क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की, कि हर इस्लामिक देश में ये घुसना चाहता है और वहां एक साइकोलॉजिकल गेम खेल के निकल लेता है। वही साइकोलॉजिकल गेम खेला अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में 3 लाख की सेना और हथियार अलग हैं, पर 60,000 तालिबानी इसलिए जीत गए क्योंकि जब 10 साल नाटो सेना कंटिन्यू लड़ी और तालिबान से नहीं जीत पाई, तो वहां के लोगों को, वहां की सेना को ये लगने लगा कि जब नाटो इतनी अत्याधुनिक और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ तालिबान से नहीं जीत पाई तो हम कैसे जीतेंगे। उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि भैया देसी मुर्गे और बॉयलर मुर्गे में फर्क होता है। बॉयलर मुर्गा और देसी मुर्गा में जो फर्क होता है वही अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सेना में है। लेकिन साइकोलॉजिकली इतना लोग डर गए पहले से ही कि उनको लगने लगा कि तालिबान अब हम लोगों को खा जाएगा, किसी तरह अपनी जान बचाओ। और नहीं तो तालिबान इतने बड़े ताकतवर नहीं थे कि वो पूरी तरह से पूरे देश में हावी हो जाते। 3 लाख सेना बैठी की बैठी है, 6,000 अमेरिकी सेना बैठी है, टर्की की सेना बैठी है, मतलब ब्रिटिश सेना बैठी है। उसके बावजूद अफगानी सेना सरेंडर कर रहे हैं, नंगे हो के भाग रहे हैं, किसी तरह जान बचाने के लिए तालिबान में ही शामिल हो जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं। ये हालत है वहां की। और इसमें कुछ देश तो खुश हैं ही। पाकिस्तान में लड्डू फूटे तो मन के लड्डू फूटे तो उनका तो चलेगा, वो तो माई बाप हैं तालिबान उनके। लेकिन भारतीयों के मन में लड्डू फूटे, वो किस हिसाब से उनके लड्डू फूट रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं उनके यहाँ क्यों जश्न मन रहा है। पर समस्या जानते हैं क्या है, ये कौम जो है, कौम जज्बाती के साथ साथ मूर्ख भी है। इनके पास इस्लाम का नाम ले लो तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनके पास बस इस्लामिक बात कर दो तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इसी का फायदा उठाते हैं। हर इस्लामिक देश में आप देख लीजिए, हर इस्लामिक देश में, और ज्यादातर इस्लामिक देश में ही होता है क्योंकि अन्य धर्म के लोगों को तो ये पहले ही खा चुके हैं। ये ज़ॉम्बी कौम अन्य धर्म के लोगों को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। बहुसंख्यक में अगर है तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान को देख लीजिए, एक 6 साल के लड़के को फांसी दे रहा है, हिंदू लड़के को, 6 साल के लड़के को, जिसको ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और अल्लाह कौन है और मोहम्मद कौन है, उसके पता नहीं है, उस लड़के को फांसी दे रहा है। वहां की कोर्ट ने उसको फांसी के आदेश दिए हैं। आप इनकी तुलना कर लीजिए, इनकी सोचने की क्षमता को, इनकी अंदर मानवता को आप तुलना कर लीजिए कि 6 साल के लड़के को ये फांसी दे रहे हैं, जिस लड़के को पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है और भगवान क्या है, अल्लाह क्या है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कहीं का भी हो, अगर इस्लाम का नाम ले लो जज्बाती हो जाते हैं। ये आतंकवादी क्या करते हैं, इस्लामिक देश में, एक इस्लामिक देश जो पहले से ही इस्लामिक देश है, उसमें कुछ आतंकी संगठन बगावत के लिए खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे क्या कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। कोई किसी में थोड़ी सी बुद्धि होती, तर्क करने की क्षमता होती, थोड़ा भी सोच सकता, तो इनका सपोर्ट करने दौड़ पड़ता कि हाँ हाँ चलो चलो ये इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। चूतियों, जो पहले से इस्लामिक राष्ट्र है उसको क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाओगे।
जो पहले से ही नर्क है उसको और कितना नर्क करोगे? एक नर्क को कितना और नर्क बनाओगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, ये कम नर्क हैं, ये जहन्नुम से कम है कि इनको और जहन्नुम बना रहे हो। अब किस तरह का इस्लामिक राष्ट्र बनाओगे? तो इनकी बुद्धि के बारे में सोचिए और तरस खाइए इनकी बुद्धि में कि एक इस्लामिक राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए 2-3 आतंकी संगठन खड़े हो जाते हैं और उसमें लोग मुजाहिद बन के खड़े हो जाएंगे और लोग फंडिंग करेंगे, जगात के रूप में यहाँ पे फंडिंग करेंगे, तो मरने के लिए ज्वाइन हो जाते हैं ये मान के कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अब गधे इस्लामिक राष्ट्र को कितना इस्लामिक बनाएगा? और जो यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि भैंस का गोबर भरा हुआ है कि साले तू किस हिसाब से उनका सपोर्ट कर रहा है, किस हिसाब से उनका गुणगान इंशाअल्लाह कर रहा है। अगर तू इस्लाम के हिसाब से कर रहा है, अगर तू इस्लाम के हिसाब से कर रहा है, ये मान के कि इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो वहां पहले ही इस्लामिक राष्ट्र है, फिर ये मान के चले बना रहा है कि मुसलमान हैं तालिबान, तो जिनको मार रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, तो वो क्या कोई और धर्म के लोग हैं? और धर्म के लोगों को तो खा गए पहले ही, वो भी तो उसी धर्म के हैं, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं, वो भी तो मोहम्मद को मानते हैं। किस हिसाब से तुम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हो जो उन बेचारे मुसलमानों को ही मार रहे हैं, उनकी लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, वो भी मुसलमान की ही लड़की ना है, वो भी लड़की मुसलमान ही ना है। जिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दे रहे हैं वो भी तो मुसलमान ही हैं। अगर मुसलमान के चश्मे से देख रहे हो तो गधों उनको भी देखो, जी मारे जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और मार भी इस तरह के रहे हैं कि उनकी हर तरह से दुर्दशा कर रहे हैं। हर जगह सड़कों पे लाशें बिछी हैं, एयरपोर्ट पे लाशें बिछी हैं। और ये कौम अगर गधा ना होती, ये कौम अगर मूर्ख और चूतिया ना होती तो ये अपना इतिहास शुरू से देखी होती कि शुरू से आज तक का पूरा इतिहास पूरी तरह से खून से सना हुआ है, मुसलमानों के ही खून से, जिनको मुसलमानों ने ही बहाया। इतिहास, मैं पूरा इतिहास इनका पढ़ के बैठा हूं, इसलिए इतनी बातें बोल रहा हूं। जो मुसलमान हैं वो जान रहे होंगे कि करबला क्या हुआ। करबला के मैदान से लेके कल अफगानिस्तान तक पूरे खूनी इतिहास में सबसे ज्यादा मुसलमान को मुसलमान ने ही मारा है। किसी अन्य धर्म के लोगों को तो तुम पे दया भी आ जाती है तुम्हारे गिड़गिड़ाने पे, पर मुसलमान को कभी दया नहीं आती, कभी मुसलमान को मुसलमान पे भी दया नहीं आती। मोहम्मद गौरी को 17 बार दया मिली, भीख मिली जान की, पर उसको कभी दया नहीं आई। पर इनके बारे में वो इतिहास की और इनके अभी क्या बात बताएं, कुछ शब्द हैं जो इनके उसमें आते ही नहीं है, मतलब कि इन शब्दों से इनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। दया, धर्म, अहिंसा, त्याग, किसी चीज के लिए त्याग करना हो तो त्यागी, भोगी आदमी कभी त्यागी हो सकता है। पूरी तरह से जो भोगी हो, अपने बच्चों को ना छोड़ता हो, उस तरह का आदमी त्याग कर सकता है। पूरी कौम की बात कर रहा हूं, एक दो की नहीं। त्याग, धर्मनिरपेक्षता और वचनबद्धता, सिद्धांत, इन सारे शब्दों का तो इनमें किसी तरह का लेने देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, छू भी नहीं गया है, छू भी नहीं गया है सिद्धांत, त्याग और ये सारी बातें। और वचनबद्धता और जवान की कीमत की तो बात ही ना करो, ये अपने अल्लाह की कसम खा के झूठ बोल देंगे, अल्लाह की कसम खा के झूठ बोल देते हैं, ये इतने वचनबद्ध हैं। ये सब अफगानिस्तान की हालत देख के मैं बोल रहा हूँ कि सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान किस हिसाब से उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान की वाह वाह किस हिसाब से कर रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। पहली बात तो तालिबान एक आतंकी संगठन है, पर नहीं यार, मैं गलत बोल गया, मैं शब्द वापस ले रहा हूं। इनके हिसाब से तो तालिबान आतंकी संगठन, वो भी शांतिप्रिय कौम में, एक शांतिप्रिय कौम में आतंकी संगठन हो सकता है। ये सीरिया, इराक, ISIS, अलकायदा जैसे मोहम्मद और ये तालिबान, ये तो शांतिप्रिय हैं, शांति फैलाने के लिए हर जगह शांति फैला रहे हैं। आतंकी संगठन तो असल में RSS है, बजरंग दल है।
आप किसी भी मुसलमान की वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी भी मुसलमान के, इंडियन मुसलमान की, पाकिस्तानी पाकिस्तानी की बात छोड़ दीजिए, इंडियन की देख लीजिए, वो साफ शब्दों में बोलता है कि आतंकी संगठन आरएसएस और बजरंग दल है। समझ रहे हैं? आतंकवादी बोल देना तो गलत बात है मेरे हिसाब से। तालिबान को आतंकी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि शांतिप्रिय कौम में और आतंकी एक सपने भी नहीं सोच सकते ये लोग। तो आतंकी संगठन को हटाइए अलग, बस इस बात को ले लीजिए कि वो बेचारे मुसलमान हैं, पर वो जो मार खा रहे हैं वो भी तो बेचारे मुसलमान हैं। उन पे तो क्यों नहीं तरस आता? जिन छोटे छोटे बच्चों को बीच सड़क पे मार रहे हैं गला रेत के, जिन लड़कियों को उठा ले रहे हैं, सेक्स स्लेव बना के ले गए, वो भी तो बेचारे मुसलमान हैं। टीवी न्यूज में देख के हर हिंदू का दिल दुखा होगा, दया आई होगी। वो हालत देख के वहां के किस तरह लोग भयभीत होके एकदम इधर से उधर भाग रहे हैं, किस तरह प्लेन के चक्के पकड़ के उड़ रहे हैं कि किसी तरह से हमारी जान बच जाए। जान बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसके बावजूद बेचारे ऊपर से गिर के मर जा रहे हैं, पर तालिबान के हाथों नहीं मरना चाह रहे हैं। अब समझ लीजिए, इस तरह की भयावह स्थिति में इनको दया नहीं आ रही, जबकि वो भी मुसलमान हैं। और यहाँ अफगानिस्तान में तो ये शिया सुन्नी का भी फैक्टर नहीं है कि वहाँ शिया मारे तो यहाँ शिया खुश हों और सुन्नी मारे तो सुन्नी खुश हों, ये भी तो नहीं मैटर है। अफगानिस्तान एक और सीरिया बनने जा रहा है, पर क्या करेंगे जब यहाँ के मुसलमान ही खुल के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के उनके बारे में तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, एकदम जैसे इनके अब्बू ने जीत हासिल कर ली हो। शुक्र मनाओ हिंदुस्तान में हो, शुक्र मनाओ हिंदुस्तान में हो, और पड़ोसी हिंदू हैं, बहुसंख्यक यहाँ पे हिंदू हैं। शुक्र मनाओ अपने अल्लाह का पड़ोसी हिंदू मिले। नहीं तो जिस तरह से अमेरिका हर जगह राजनीति खेल के एक दूसरे को तुम्ही को मरवा रहा है, उसी तरह हर जगह मार खाते फिरते, कभी इस प्लेन में, कभी उस प्लेन में, कभी इस एयरपोर्ट में, कभी उस एयरपोर्ट में, लाशों में, कहीं तुम्हारी लाशें एयरपोर्ट में पड़ी होती, कहीं रोड में पड़ी होती, कहीं चौक में पड़ी होती। भाग रहे होते किसी तरह किसी दूसरे देश में, कि इस्लामिक देश से भाग के किसी अन्य धर्म के देश में जाके पनाह मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। भाग रहे होते, जान बचा रहे होते, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, नन्हे नन्हे बच्चों को। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, कल से जब से वो वीडियो देखा हूँ, कल से ये सोच के परेशान हूँ कि इंडिया के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को उन पर क्या दया आएगी, जब उन बेरहमों को दया अपने बच्चों पे नहीं आ रही, उन बेरहमों को अपने बीवियों पे दया नहीं आ रही। 16 बच्चे पैदा कर देते हैं, 4 बीवियां रखते हैं, 4 बीवियां रखते हैं, उनको मशीन समझ के रखे हैं, उनके 1% इमोशन नाम की चीज ही नहीं है। ये किसी से किसी तरह का रिश्ता रखते ही नहीं है। ये कौम अगर रिश्ता रख रही होती है किसी आदमी से, या किसी अपनी बेटी को बेटी मान रहे होते, अपनी बीवी को बीवी मान रहे होते, तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इस तरह से भाग रहे होते। और वो ये विदेशों में भाग रहे हैं तो पैसा रुपया घर में रख के भागेंगे। सोचिए, उन जहन्नुम में उनको छोड़ के, नर्क में उनको छोड़ के अपनी जान की लाले पड़े हैं और भागा जा रहे हैं। उसी अफगानिस्तान में एक हिंदू है, मंदिर का पुजारी, अकेले रहता है, और यह भी जानता है कि तालिबानी दूसरे धर्म के लोगों को खा जाएंगे। तालिबानी की बात छोड़ दीजिए, वो साधारण कौम ही वहां की खा जाती है, तो अकेले हमारा क्या हाल होगा। पर उस पंडित की दिलेरी देख लीजिए, अकेले वहां पे बैठा है, बोला है किसी मंदिर में मैं पूजा करता रहूंगा, और तालिबानी आए मुझे मार दें गोली, पर मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस मंदिर की सेवा में रहूंगा। वो आके मंदिर को बम से उड़ा दें तो मैं भी उड़ जाऊंगा, पर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सेवा करूंगा, ये भाव है। और वहीं जो पठान बताते हैं, शेर की औलाद, शेर सिंह, शेर खान, फलाना ढिमाका, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, वो अपने बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जवान लड़कियों को छोड़ के भागे जा रहे हैं, किसी तरह से हमारी जान बच जाए। मुसलमान अपना दुश्मन हिंदू को या किसी और को समझ रहे हैं, वो अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाएं और एक बार बैठ के मंथन करें, सोचें कि करबला से लेके यहाँ तक किसने मारा किसको।
और सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसने किया, खून के आंसू किसने रुलाए, पानी जैसी नॉर्मल चीज को पीने के लिए किसने तरसाया, छोटे छोटे बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया गया, किसने नहीं पीने दिया। ये दया की भावना तुम में नहीं होती मात्र इस कारण, नहीं तो ये सब चीजें युद्ध के समय भी अगर हिंदुओं के साथ अगर युद्ध करते रहे होगे तो भी इतना मौका हिंदू दिए होंगे। कभी पीछे से वार तक नहीं करते हिंदू, इतने सिद्धांतिक होते हैं। समझ लो, सिद्धांत नामक चीज पता ही क्या है। पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून मुसलमान ने ही बहाया है। सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन इस्लाम है। इस्लाम से बढ़ के मुसलमानों का दुश्मन कोई और है ही नहीं। जितना इस्लाम के कारण मुसलमानों का खून बहा उतना किसी कारण खून नहीं बहा। इतिहास तो आपका प्यार भाईचारे वाला है ही नहीं, वो तो खून से सना हुआ है, अत्याचारों से सना हुआ है, क्रूरता से सना हुआ है। पर वो क्रूरता मुसलमानों के साथ भी मुसलमान ने ही किया है। आप सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ कौन किसके साथ कर रहा है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान वगैरह हर जगह तो आहिस्ता आहिस्ता चुप गए। अब पाकिस्तान में एक मुट्ठी बचे हैं, 30% से 2% में आ गए हैं। उनको खाते 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 खत्म कर दिए। वो नरभक्षी हैं, ये कौम ही नरभक्षी है। तो नरभक्षी कौम ने उनको 2% में ला दिया है, तो वो कितने दिन बचेंगे। 2% और खा जाएंगे मान लो पाकिस्तान में, तो वो 2% के बाद किनको मारेंगे या 2% के अलावा किनको मार रहे हैं ये बताओ। आप किसी देश का देख लो, किसी देश का, हर जगह मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। एक नहीं, हर जगह देख लो, अगर थोड़ी सी बुद्धि हो तो। बस यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पर जो लोग देख रहे हैं वीडियो, वो पूरे लोग वीडियो जरूर शेयर करें। उनसे अनुरोध है कि ये वीडियो मेरी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो एक चुल्लू पानी है उन मुसलमानों के लिए जो इसमें जश्न मना रहे हैं। तो एक वीडियो में एक चुल्लू पानी उनको जरूर दीजिएगा अपनी तरफ से, कि उस चुल्लू में डूब के वो मर जाएं। एक चुल्लू पानी दीजिए जिससे उसके सपोर्टर उसी में डूब जाएं। आप एक वीडियो जरूर शेयर करेंगे और हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचाएंगे शेयर करके। बस, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। और गर्व है मुझे, आज फिर से गर्व हो रहा है मुझे सनातनी होने पे और हिंदू होने पे। आप भी गर्व करिए, आप हिंदू हैं।